नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारा दूसरा वीडियो है कोर्स का डे 2। डे 1 में मैंने आपको बताया था कि HTML क्या होता है, क्यों वह इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा। चलिए फिर डे 2 की तरफ चलते हैं। डे 1 आज हम पढ़ेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ और फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। पहले चलते हैं हेडिंग्स के बारे में। तो हेडिंग्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी वेबसाइट के लिए। इनको आप साधारण मत समझिए। हेडिंग्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा SEO होता है और इन्हीं के द्वारा आपकी वीडियो जो होती है रैंक होती है। इन्हीं से आपके टाइटल वगैरह बनते हैं। चलिए फिर मैं आपको और बताता हूँ आगे। हेडिंग H1 HTML में जो टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक हमारी पूरी की पूरी एक सीरीज होती है हेडिंग्स की। इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है ना। सबसे बड़ी, फिर से छोटी 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 एंड छोटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो हेडिंग H1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी वेबसाइट के लिए भी और हमारे वेब पेज के लिए भी। अगर आप छोटी सी वेबसाइट बनाने या कोई लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो उसमें आपको एक ही, देखो रूल ये है कि आपको एक ही H1 रखनी है, ठीक है ना। और देखो कभी भी अपने टेक्स्ट को, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए कभी भी हेडिंग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। हेडिंग्स हमेशा टाइटल के लिए यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है या फिर बोल्ड करना है तो फिर आप CSS का इस्तेमाल कर सकते हो। तो CSS तो आपने अभी पढ़ी नहीं, तो इस कोर्स के बाद मैं CSS का कोर्स पूरा बना दूंगा। आप कोई सी वेबसाइट खोल लो, आप उसमें देखोगे H1 एक ही आपको वेब पेज पे एक ही मिलेगी, ठीक है ना। और H2 आप कितने में ले सकते हो और H3 आप कितने में ले सकते हो, ये सब आप कितने में ले सकते हो, लेकिन जो H1 का रूल कहता है वो आपको एक वेब पेज पे एक ही लेनी है, ठीक है ना। अब आते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लेना है या फिर आपको कुछ एक समूह है टेक्स्ट का, तो उसके लिए हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये पैराग्राफ है, ये देखो ओपनिंग टैग, फिर कंटेंट, फिर क्लोजिंग टैग, ये पूरा बन जाता है आपका एलिमेंट। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपका एलिमेंट बन जाता है। और जो पैराग्राफ होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको अगर कुछ वेबसाइट खोल के दिखाऊं, ये देखिए MDN की वेबसाइट्स है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ सकते हो डीपली, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ ले रखा है इन्होंने, ठीक है ना। ये पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ ले रखा है, ये देखो ये पैराग्राफ ले रखा है, ये पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे पैराग्राफ ले सकते हो। ये देखिए ये पैराग्राफ ले रखा है। अब पढ़ते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है, हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है ना। तो आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के द्वारा कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये टेक्स्ट है, मैं आपको अभी इसमें करके दिखाता हूँ वर्ड में। ये देखिए बोल्ड कर दिया है, इसको इटैलिक करना है, इसको इटैलिक कर दिया, ठीक है ना। इसको देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसको मुझे अगर वो करना है अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दूँगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। टैग भी इससे हम बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग ये भी बोल्ड करने के लिए होता है, ठीक है ना। और आई इटैलिक करने के लिए होता है, और एम्फेसाइज ये भी इटैलिक करने के लिए। दोनों का डिफरेंट मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मार्क हो गया, ये स्मॉलर, डिलीटेड, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मैं आपको ये सब एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा जो मेन इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे हम अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स आप भी एक ऐसी कोडिंग लिख लीजिए इस कोड को देखकर, ठीक है ना। अब मैं देखो इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और
अपना लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लाइव सर्वर क्या होता है और कितना इजी कर देता है आपका काम। ये देखिए लाइव सर्वर, ये देखिए अब यहाँ पर H1 से लेके H6 तक, ये देखिए पूरी की पूरी हायरार्की बन रखी है और कितनी बढ़िया लग रही है। छोटा, फिर बड़ा, 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 उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा H1, ठीक है ना। अब आते हैं पैराग्राफ के। पैराग्राफ बनाया, मैंने पी लिया और ये देखिए, अगर आपको कुछ छोटा टेक्स्ट लिखना है, बड़ा टेक्स्ट लिखना है, तो आपको ज़रूरत नहीं किसी वेबसाइट पे जाने की। डमी टेक्स्ट के लिए आपको लॉरम लिखना है और आपको अब कितने वर्ड चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 10 वर्ड चाहिए और टैब दबा दीजिए। ये देखिए आपके 10 वर्ड आ गए। कंट्रोल सेव करें और देखिए आपका लाइव सर्वर पे आ गया। आपको रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से मैं आपको सिखाता हूँ कि लेफ़्ट साइड अब आप अपना काम करेंगे, राइट साइड पे आप अपनी कोडिंग को देखेंगे। तो ये सब लाइव सर्वर की मदद से होगा। ये देखिए इसमें बीच के इसमें बॉक्स में क्लिक करना है और इस वाले पे आपको क्लिक करना है कि मेरा राइट साइड होना चाहिए ब्राउज़र छोटा सा और बड़ा सा मेरा VS कोड होना चाहिए, कोड एडिटिंग का। अब देखिए आप लाइव काम देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए डॉलर जो है मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर बी टैग लिखता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो सेव करते ही तुरंत यहाँ पर डॉलर देखो बोल्ड हो गया, ठीक है ना। अब मैं एक और पी ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, इस सेटिंग्स में जाना है। ये दिख रही है आपको सेटिंग दिख रही है, इस पर क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर ये 25 साइज़ कर रखा है मैंने, फ़ॉन्ट साइज़ देखिए 25 कर रखा है। मैं इसको यहाँ पर 20 कर देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। ये देखिए हमारा छोटा हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर मारता हूँ वापस, तो पी ले लिया मैंने और यहाँ लिखूँगा लॉरम 5। तो देखिए 5 वर्ड्स आ गए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट कोड एडिटर है, आप इसी का इस्तेमाल करिए। अब देखिए मैं इस डॉलर को फिर से कट करता हूँ, थोड़ी इस बार मैं इफ सम को कट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग और इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। आप शॉर्टकट लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको फ़ॉन्ट छोटा बड़ा करना है VS कोड में, तो आप यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको सेटिंग्स की मैनेज लिखा है, इस पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को अपने अनुसार जो आपको उचित लगे आप उसको कर सकते हो। और भी बहुत सारी सेटिंग है, या ये मैं आपको आगे बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं। वैसे तो दुनिया भर की सेटिंग है। अब देखिए जो ये बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग है, दोनों बोल्ड कर रहे हैं, दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इम्पोर्टेंट देता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ करिए, क्योंकि जो बी है वो एक पुराना तरीका हो चुका है, अब बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब मतलब लगभग बंद ही हो चुका है बी का यूज़ करना। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग का यूज़ करिए, ठीक है ना। और मैं एक और पी लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ लॉरम 4 वर्ड चाहिए मुझे और मैं टैब की दबाता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इस सीट को कट करता हूँ और लिखता हूँ आई। इस आई के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। अब देखिए तुरंत ही SI, देखिए इसको मैं देखो अभी देखिए कि आप सोचेंगे कैसे जूम हो रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है ब्राउज़र पे, कंट्रोल दबा के अपने माउस का जो बीच का जो बटन है उसको आपको घुमाना है। देखिए आपको देखिए यहाँ परसेंटेज भी दिख रहा है। देखिए इस इतने सारे मैंने आपको शॉर्टकट बता दिए, आप इनको लिख लीजिएगा कॉपी पे। ये देखिए सिट आपका जो है, ये देखिए ठीक है ना, आपका सीट जो है टेढ़ा हो चुका है। और मैं एक और पी लूँगा और इसमें लॉरम लिखूँगा फिर से और 4 लिखूँगा और टैब दबाऊँगा, फिर से आ जाएगा। इसे सीट को फिर से कट करूँगा और इसमें EM लिखूँगा, पेस्ट करूँगा
देखिए आप देखोगे यार दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, आई और ई एम में देखिए कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे बी और स्ट्रॉन्ग में कोई डिफरेंट नहीं है, वैसे इन दोनों कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो ई एम है वो एम्फेसाइज के लिए होता है, वो इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है ना। आप उसको इम्पोर्टेंट के लिए यूज़ करिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बी को भी यूज़ मत करिए, कर सकते हैं आप यूज़, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा स्ट्रॉन्ग, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए आप हमेशा स्ट्रॉन्ग का यूज़ करिए। बोल्ड के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग यूज़ करिए, और इटैलिक करनी है कोई चीज़ तो उसको एम्फेसाइज करिए, ई एम करिए। अब चलते हैं तीसरे उस पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे, मार्क पे। तो फिर से मैं लॉरेम लिखूँगा, इस बार मैं यहाँ पर H2 लूँगा और इसमें लिखूँगा लॉरेम 6 लेता हूँ। ठीक है, 6 वर्ड आ गए है ना, अमेजिंग। अब इसको मैं M8 को कट करूँगा और इसमें लिखूँगा मार्क, इसमें लिखूँगा M8। अब देख सकते हो, देखो M8 जो है एक येलो से मार्क कर दिए गए। इसका रंग आप चेंज कर सकते हो CSS से, मैं जब आपका कोर्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने एक और H2 लूँगा और अब हम लेंगे, अब मैं कुछ लिखता हूँ, आई एम लर्निंग HTML CSS, और मैं CSS को कट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं DL, उसको उसमें पेस्ट करता हूँ और आप लिख सकिए ये कट कर दिया है। क्योंकि मैं अभी CSS नहीं सीख रहा हूँ तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अभी देखिए एक DL से आता है, डिलीट से डिलीट टैग है, ठीक है ना। अब 2 टैग और रह चुके हैं इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब आते हैं आपने H2O सुना होगा, ठीक है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O। अब मुझे क्या करना है, इस 2 को मुझे नीचे करना है, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ लिखूँगा मैं सब, और इसके अंदर लिखूँगा मैं 2 और सेव। अब देखिए मैं इसको, देखो कंट्रोल दबाना है और यहाँ से अपने माउस को स्क्रॉल करना है, देखिए, और बड़ा करना है और बड़ा कर सकते हो। अभी देखिए है ना अमेजिंग। एक और लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए H2। ठीक, अब मैं लेता हूँ कि मुझे 100 का, सॉरी मुझे 10 का, ठीक, मुझे 10 का रूट लेना है, ठीक, 10 की पावर 2 100 सेव करूँगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो देखिए 102 आ रहा है, लेकिन मुझे इसको इसके ऊपर लगाना है, इसकी पावर करनी है 10 की पावर 2। तो मैं इसके लिए सुपर लिखूँगा SUP और इसमें 2 लिखूँगा और सेव कर दूँगा, है ना गाइस, मज़ेदार। तो फ्रेंड्स अब आपको पता लग गया हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसको आपको छोटा कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल दबा के अपना माउस करना है, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो डेवलपर को पता होनी चाहिए। आप बिगनर हो लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपको राइट क्लिक माउस करना है, का राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे जाइए, तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी कोडिंग आप यहाँ से देख सकते हो। उसे हटाइएगा थोड़ी देर के लिए, देखिए, ठीक है ना। ये देखो आपने पूरी कोडिंग कर रखी है, देखो यहाँ से देख सकते हो अपनी कोडिंग को, आप यहाँ से देख सकते हो। इसे बोलते हैं डेवलपर टूल्स बोलते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आगे के लेसन्स में मैं आपको बताऊँगा ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही इस डे 2 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करिए। यहाँ से आप मेरा कोड देख लीजिए, और आपके लिए होमवर्क है दोस्तों कि आपको एक H1, H2, H3, H4, H5, H6 कुछ भी लिखना है, लिखो। H1 लिखो, H2, फिर H3, H4, H5, H6 तक लिखो।
लिखो, 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो, और पी लिखो उसकी प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की भी प्रैक्टिस करो, आई की, बोल्ड की, स्ट्रॉन्ग की, सब की प्रैक्टिस करो, सुपरस्क्रिप्ट की, सबस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार करने से, एक बार देखने से आपको कोडिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। कोडिंग से आप जितनी करोगे अपने हाथ से, ठीक है, जितनी आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, कीबोर्ड पे प्रेस करोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपके दिमाग उतना ज़्यादा उस पर ध्यान देगा, ना कि आपका वीडियो देखने से। वीडियो देखने का अच्छी बात है, आप वीडियो देखो, लेकिन आपको कोडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, वो भी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं हम डे 3 में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बाय बाय।